उतना इस 11 साल में अनेक क्षेत्रों में बहुत प्रभावी रूप से काम हुआ है। सरकार ने सभी स्तरों पर जो कार्य किया है वो एक पत्रकार परिषद में सब कुछ आपको बताना संभव भी नहीं है। कुछ कार्य आज हम नागपुर में बैठे तो नागपुर के स्तर पर हुए हैं, कुछ जिले के स्तर पर हुए हैं, कुछ विदर्भ के स्तर पर है और कुछ महाराष्ट्र के स्तर पर है और कुछ देश के स्तर पर है। केवल संक्षिप्त में उसके जो परिणाम निकले उसकी जानकारी आपको देने की मैं कोशिश करूंगा। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि कोई भी देश के लिए सबसे पूर्ण महत्वपूर्ण बात कोई होती है तो वो उस देश का विकास, डेवलपमेंट। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस कार्य को अमृत काल कहा है, क्योंकि इस काल में बहुत बड़े प्रमाण पर तेजी से विकास हुआ है। ये जो विकास हुआ है, ये विकास करने के लिए चार बातें बहुत जरूरी है। वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। ये चार इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित अगर नहीं होते हैं तो डेवलपमेंट नहीं होती, और इसलिए चार सेक्टर को प्राथमिकता हमारी सरकार ने दी और इस सब सेक्टर में जो काम किया है वो मैं संक्षिप्त में आपके सामने बताऊंगा। देश के विकास में 3 क्षेत्र जीडीपी ग्रोथ में इंपॉर्टेंट होती है। एक है इंडस्ट्रियल सेक्टर, जिसमें हमारा जीडीपी ग्रोथ में 22 से 24% कंट्रीब्यूशन है। दूसरा एग्रीकल्चर, जिसमें 12 से 14% है, और सर्विस सेक्टर जिसमें 52 से 54% है। और इन सभी क्षेत्रों में समतोल विकास होने के लिए हमारी सरकार ने पहली बार 120 सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए एस्पिरेंट डिस्ट्रिक्ट की लिस्ट तैयार की है। जैसे विदर्भ में वाशिम और गढ़चिरौली 2 राज्य है, 2 डिस्ट्रिक्ट है। वैसे 550 ब्लॉक्स जो विशेष रूप से पिछड़े हुए, उनके भी नाम निकाले गए हैं। और इन पूरे क्षेत्र में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे विकसित हो, वहाँ उद्योग व्यापार क्षेत्र में प्रगति कैसी हो, वहाँ के युवाओं को रोजगार कैसे मिले, इसकी नीतियाँ बनाकर सरकार ने बहुत सफल कार्य किया है। जहाँ तक देश के विकास में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही होती है कि रोजगार कितने मिले हैं, और बेरोजगारी ये सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है। बेरोजगारी अगर दूर करनी है तो उद्योग व्यापार क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट लानी पड़ेगी, उद्योग स्थापना करनी होगी। उद्योग व्यापार एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होगा, और रोजगार निर्माण होंगे तो गरीबी दूर होगी। और इसके अनुसार ये सब उद्योग, व्यवसाय, एक्सपोर्ट, व्यापार बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा चाहिए। और इसलिए सबसे पहली बात, हमने कुछ बोलना तो पॉलिटिकली वो ज़्यादा महत्व नहीं रखता, पर 3 निकष जो सामने आए हैं, एक IIM बेंगलोर, IIM चेन्नई और IIM बेंगलोर, IIT कानपुर और IIT चेन्नई, ऐसे 3 लोगों ने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद जो अध्ययन किया है वो सबसे महत्वपूर्ण बात सामने आई है। आपको पता होगा कि लॉजिस्टिक कॉस्ट हमारे देश की 16% है, चाइना में लॉजिस्टिक कॉस्ट 8% है, और अमेरिका और यूरोपियन देशों में 12% है। और ये 16% कॉस्ट होने के कारण हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं है। काफ़ी बार हमें अड़चन आती है, और ये तीनों संस्थाओं ने, IIM बेंगलोर, IIT कानपुर, IIT चेन्नई, जो निष्कर्ष निकाला है उसमें से उन्होंने कहा है कि 4 से 6% लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई है। यानी जो 16% थे उससे हम 10% पे आए हैं। और ये रोड सेक्टर में जो काम हुआ उसके कारण उन्होंने ये रिपोर्ट में उसका उल्लेख किया है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो निर्माण किए गए उसके कारण ये पोर्ट पर या कहीं भी जो ट्रांसपोर्ट होता है
उसके ये 4 से 6% कॉस्ट कम हुई। और 1 रुपये जब इंफ्रास्ट्रक्चर में खर्चा होता है तो इकोनॉमी में, जीडीपी में 3 रुपये 21 पैसे की वृद्धि होती है। यानी इसका मल्टीप्लायर प्रभाव 3.2% से उससे मल्टीप्लाई होता है। और ये आज जो कॉस्ट है ये मोटी तौर पर समझो 10% पे आई है। तो मैंने 3-4 साल पहले कहा था कि हमारा ये प्रयास है कि हम सिंगल डिजिट में आए, 9% में आएंगे। तो मेरा विश्वास है कि दिसंबर एंड तक हमारी लॉजिस्टिक कॉस्ट 9% पे आएगी। तो ये करीब 7% अगर कम होती है तो हमारा एक्सपोर्ट 1.5 गुना से दुगना होगा। हमारे उद्योग व्यापार क्षेत्र में प्रगति और विकास का दर भी बढ़ेगा। तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें हुई है। ये इसके साथ उनके बाकी भी निकष है बहुत, उन सब के डिटेल में मैं नहीं जाना चाहता। इसके साथ साथ पोर्ट कनेक्टिविटी जो किसी भी देश के विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का संबंध ये पोर्ट के साथ होता है। और पोर्ट में जितनी मूवमेंट फास्ट होती है उतनी कॉस्ट कम होती है। और मुझे बहुत ये हुआ है कि हमारा जो टर्न अराउंड टाइम था वो 40% कम हुआ है। और अब हमने सैटेलाइट पोर्ट और ड्राई पोर्ट भी शुरू किए, जैसे जालना में, सिंधी में, ऐसे देश में जोगीघोपा करके आसाम में मल्टी मॉडल हब बनाया। तो अनेक जगह पर ये भी हुए हैं और इसके कारण भी लॉजिस्टिक कॉस्ट में कम आई है। हमने जितने पोर्ट हैं, मेजर पोर्ट और माइनर पोर्ट, मेजर पोर्ट 12 है, अब 13वां का काम शुरू हुआ है। तो ये 13 पोर्ट जो है ये भारत सरकार के हैं और करीब 250-250 ये माइनर पोर्ट है जो स्टेट गवर्नमेंट के साथ है। और इसको हमने पूरी तरह अच्छे रोड से जोड़ने का एक काम लिया और पोर्ट पे गोडाउन्स, कोल्ड स्टोरेज, कंटेनर फ्रेट स्टेशन, सीएफएस, आईसीडी ये सब तैयार किया गया। और इसके कारण विशेष रूप से रोड भी बन गए 4 लेन के, और जिसके कारण ट्रांसपोर्ट कॉस्ट यहाँ 25% कम आई और जो टर्न अराउंड है टाइम वो करीब 40% से ज़्यादा उसमें बचत हुई है। और इसलिए हमारे पोर्ट, कोई भी देश के विकास में वो पोर्ट जो होते हैं वो ग्रोथ इंजन होते हैं। तो एक बहुत बड़ा काम 11 साल में हुआ है और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये पोर्ट का विकास हमारे देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा जो पोर्ट है उसके बाजू में जैसे JNPT में स्पेशल इकोनॉमिक जोन में इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स आए और उसके कारण वो जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वहाँ डायरेक्ट बाहर से माल आता है और वहीं से एक्सपोर्ट होता है। तो उसके कारण भी रोजगार हुआ है। मेक इन इंडिया और PM गति शक्ति, इसके कारण ये पोर्ट मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी और गति शक्ति से लॉजिस्टिक नेटवर्क भी खड़ा हुआ है। साधारणतः पोर्ट का इसमें अभी तक हमने ये टोटल प्रोजेक्ट जो थे ये करीब 150 प्रोजेक्ट NHAI ने लिए हैं। इसकी टोटल लेंथ जो है करीब 3000 किलोमीटर है और इसकी कीमत करीब ये 1,80,000 करोड़ है। इसमें से काफ़ी काम पूरे हुए, 40% काम पूरे हुए, 30% काम शुरू है और 20% काम अभी शुरू होने वाले हैं। तो ये पोर्ट कनेक्टिविटी हमारे इकोनॉमी को हमारी सरकार में बहुत मदद कर रही है। इसके साथ जो है मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क करीब 2 लाख करोड़ के, इसको भी मंजूरी मिली है और इसमें भी काफ़ी काम हुआ है। कटरा और तिरुपति में इंटर मॉडल स्टेशन बन रहे, जैसे एयरपोर्ट है वैसे बस स्टेशन भी बन रहे हैं। इसका महत्वपूर्ण बात है कि वेट्स साइड एमिनिटीज़ के लिए 700 जगह पर हम काम कर रहे हैं, 455 स्वीकृत हुई है, 90 जगह पर काम शुरू है। और एक हम सफ़र करके राष्ट्रीय राजमार्ग भी हमने इस प्रकार की व्यवस्था की है। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो है ये डालना शुरू हुआ है क्योंकि आने वाले समय में ये कनेक्टिविटी बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसमें ऑप्टिक फाइबर केबल भी बड़े प्रमाण पर
रोड के काम के समय हम डाल रहे हैं। हैदराबाद बेंगलोर कॉरिडोर और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे, ये दोनों पर ऑप्टिकल फाइबर केबल भी डाली है। हमारे देश में जो हमारी विशेष रूप से टेलीकम्युनिकेशन के लिए जो फ्रीक्वेंसी है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप सबको पता है कि हम मोबाइल में हम लोग तो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर प्रोडक्शन में आए हैं। स्वाभाविक रूप से हमारे इंटरनेट, हमारी कनेक्टिविटी, हमारा मार्केटिंग, हमारा बैंकिंग, सब काम अब मीडिया में भी सब जगह पर इंटरनेट आ गया है। तो अब धीरे धीरे इतना बड़ा रिवोल्यूशन हुआ है कि आजकल लोग अपने मोबाइल पर न्यूज़ सुनते हैं। तो इस समय ये जो ब्रांड हमारी जो ब्रांड विशेष रूप से ये जो कनेक्टिविटी की समस्या है, इसमें लगभग देश में अब 4G आया, 5G, अब इसमें इतना एक्सपेंशन हो रहा है कि आने वाले समय में सभी सेक्टर में हमें एक बड़ा रिवोल्यूशन हुआ है। तो एक तरफ गढ़चिरौली जिले में विशेष रूप से कुछ जगह पर टावर नहीं बने थे, पूरे देश में टावर बने थे। तो मैंने रिप्रेजेंट किया आईटी मिनिस्ट्री को और कहा कि यहाँ के टावर, अब तो वहाँ कुछ अड़चने थी, नक्सलवादियों की समस्याएं थी। लगभग अब छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और हमारे यहाँ जो ऐसी जगह थी वहाँ भी टावर बनने का काम शुरू हुआ है, और जिसके कारण मोबाइल कनेक्टिविटी, इंटरनेट, इसमें भी हमने बहुत बड़ा रिवोल्यूशन किया। ये विशेष रूप से ये टूरिज्म जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें 49% कैपिटल इन्वेस्टमेंट ये रोजगार निर्माण करने के लिए खर्चा होती है। अब मुझे ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि इस बार कुंभ में रोड अच्छे बनने के कारण हर 2-3 घर के बाद एक फैमिली अपनी गाड़ी लेकर 8.5 घंटे में प्रयागराज नागपुर से पहुंची। अब आने वाले लोगों की, धार्मिक पर्यटकों की संख्या इतनी बढ़ी कि 3 गुना 4 गुना बढ़ी, और मेजॉरिटी लोग पहले रेलवे से जाते थे, कुछ बड़े लोग हवाई जहाज से जाते थे, पर इस बार चेन्नई यानी तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक से लेकर पूरे देश से अपनी खुद की गाड़ी लेकर लोग कुंभ प्रयाग में आए थे। और इसलिए ये जो धार्मिक पर्यटन में जो हमारी सरकार ने काम किया, उसके कारण बहुत बड़ा ग्रोथ में कंट्रीब्यूशन हुआ है। एक बार काशी में कनेक्टिविटी में वार्षिक जो आने वाले थे दर्शन करने के लिए, वो 8 गुना संख्या बढ़ी है, 70 लाख से 6 करोड़ हो गई। हमारे स्थानिक इकोनॉमी को उसके कारण बहुत बड़ा फायदा हुआ है। धार्मिक पर्यटन में के कारण ही केवल 2 लाख करोड़ से ज्यादा उत्पन्न अधिक हुआ है।